मॉर्निंग। मैं सच्चिदानंद ठाकुर, जय हिंद। और मैं बिहार का रहने वाला, गांव रंगरा, अंचल प्रखंड, थाना रंगरा, अनुमंडल नवगछिया, जिला भागलपुर, कमिश्नरी भागलपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं 1973 में तिलकामांझी यूनिवर्सिटी से इंटर पास किया और सैन्य सेवा में मैं भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद राजस्थान कोटा में मैं 6-9 महीना तक ट्रेनिंग, बहुत सख्त ट्रेनिंग किया। इंडियन आर्मी के पैदल सेना का बहुत सख्त ट्रेनिंग किया। उसके बाद मैं रांची रामगढ़ के पास, रामगढ़ में बटालियन 370 गार्ड्स, उसमें मैं पोस्टिंग मैं आ गया। उसके बाद वहाँ पर मैं कुछ दिन रहा। हमारी बटालियन मूव कर गई मेरठ, यूपी में है मेरठ। मेरठ में 4 महीना रहा। फिर वहाँ से हम ईस्टर्न कमांड कोर के अंदर तेजपुर चले गए। वहाँ पर 5 माउंटेन डीप के अंदर 77 ब्रिगेड के अंडर में हमारी बटालियन 3 साल रही। वहाँ पर वो नूरानांग, शिला और जंग, तवांग, रवासपर, 5583 पोस्ट, सारे पोस्ट पर मैं रहा और अपनी ड्यूटी को निभाया और बहुत अच्छी तरह से निभाया। उस समय एयर मतलब 27 मद्रास वो उस समय वहाँ पर थी और 17 सिख थी। दोनों बटालियन उस समय मूव होकर नीचे आने वाली थी। हमारी बटालियन ने पूरे ब्रिगेड का चार्ज लिया और FDL, पूरे तीनों FDL को हमारी बटालियन ने संभाला। उस समय हमारे कर्नल महेंद्र दत्त शर्मा साहब रिटायर होकर घर चले गए। कर्नल भी हांडा साहब ने हमारी बटालियन के कमान को संभाला और बहुत बहादुरी से हम लोगों ने पूरे ब्रिगेड का चार्ज लेके रामासपर पोस्ट और नीति जुमला सारे पोस्ट को संभाला और अच्छी तरह से रहा। तीनों ओ प्लॉट 76, 77, 78 का ओ प्लॉट वहाँ का किया। उसके बाद हम लोग इन्फेंट्री स्कूल कॉलेज ऑफ कम्बैट के अंदर मऊ में आ गए। मऊ में हम लोग 3 साल रहे। वहाँ पर एक से एक खेल प्रतियोगिता और अच्छी जो बैटल की लड़ाई का दिया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन, वार मेमोरियल का वार का डेमो वहाँ पर दिया कॉलेज ऑफ कम्बैट के अंदर। और फिर हम लोगों की पोस्टिंग हो गई जम्मू और कश्मीर, और कहाँ पर, उड़ी सेक्टर में, जो पूरी फिल्म बनी हुई है उड़ी सेक्टर में। तो हम लोगों का बेस था मोहरा में। हम लोग चले गए थे। बहुत तो FDL है वहाँ पर, 5-7 सारे कंपनी डिप्लॉय कर गई। हमारी 81 मोटर सेक्टर की भी मोटर थी, अपनी बटालियन की मोटर थी, पूरे बटालियन में डिप्लॉयमेंट हो गई। हम लोग 3 वर्ष तक वहाँ अच्छा सेवा किए और ब्रिगेड में मोटर कंपटीशन में हम लोग फर्स्ट आए। उस समय हम लोग ब्रिगेड कमांडर थे वो खंडूरी साहब, उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा हम लोग हमारी बटालियन को दिया। और हमारे बटालियन कमांडर थे KS रंधावा साहब, जो हमारे ट्रेनिंग के समय में मेजर साहब 1974 में थे। वो 1982 में हमारे बटालियन कमांडर बने थे। वो कादियान साहब से, जनरल कादियान साहब के 4 रेजिमेंट रंधावा साहब बटालियन कमांडर बने थे। वो फिर उन्होंने उनको वो आजकल के इंस्पेक्टर क्या नाम था, वो सजन कुमार कुंडू साहब को चार्ज दिया। फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में अनेक प्रतियोगिता और खेल और राष्ट्रपति भवन में रहे और अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाए। 26 जनवरी का परेड भी किए और वहाँ से तालबहट गए। और वहाँ से हम लोग फिर चले गए सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर में 1989 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। 16 मई 1989 को अवलांच आया और वहाँ पर मैं एक्सीडेंट हुआ। उस अवलांच में मैं दब गया। हमारे से पहले वहाँ 6 टुकड़ी गई। 6 टुकड़ी के तकरीबन 24% हमारे फील्ड हो गए वहाँ पर ग्लेशियर में। उसके बाद हमारी टुकड़ी गई। मैं वहाँ पर अच्छी तरह से रहा और हमारी पोस्ट पर भी अवलांच आया। हम लोग दब गए वहाँ पर। 2 दिन 2 रात हम लोग
खुले आसमान के नीचे रहे। 4 आदमी हमारे डेथ के बराबर ही हो गए, सेंसलेस हो गए। और इसलिए पोस्ट कमांडर रामसुता रामचंद्र साहब थे, उन्होंने बोली पोस्ट को छोड़ के जल्दी से चलो डीजेट के पास, नहीं तो सारे आदमी मारे जाओगे। तो हम लोग वहाँ से चल दिए। 150 या 200 गज गए तो हमारे 2 आदमी रामसुता रामचंद्र साहब और एस.के. सिंह एक गार्ड्समैन था, वो उधर ही रुक गया, वो भी डेथ कर गया और डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो हम लोग 5 आदमी 4 दिन 5 रात चल के और ड्रॉपिंग डीजेड में आए, श्याला कॉम्प्लेक्स में। वहाँ आके हम लोग वहाँ पर हमको 4 हेली मिली। 4 हेली जो हमारे ये एजेंट साहब थे, मांगो साहब, वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बल के रिटायर हुए। उन्होंने 4 हेली लेकर गया और जाके रेकी मेरे पोस्ट का किया। उस पोस्ट पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि स्नोफॉल 40 से 45 फीट हो चुका था, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ना खत्म करो जल्दी। हाँ, हमारे 4 आदमी को लेकर नीचे आया। सर, अपने कैप के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सर, कैप के बारे में। कैप जो मेरे सिर पर लगा है, ये वेटरन ऑफ इंडियन आर्मी का है। ये जल थल वायु तीनों विभाग में जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, हाँ, उनको प्रदान किया जाता है। और ये कैप हमारे 7th बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का कैप है। और ये 7th गार्ड के द्वारा मुझे पंजाब अमृतसर में दिया गया था। हमारी बटालियन अभी जो है मैक बनी हुई है और हम गोल्डन जुबली मना रहे थे 50वां साल वहाँ अमृतसर में, और अभी 75वां साल हम राजस्थान जयपुर में मनाए हैं। हम अपने बटालियन वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया और गरुड़ा का मोमेंटो हम लोगों को दिखाया। गरुड़ा का मोमेंटो अलमारी में है, निकाल के दिखाओ रे, पता दिखाओ। ये देखो, इंडियन आर्मी में हमारे जो अभी USA में है ब्रिगेडियर R.S. संघारा साहब, उन्होंने बताया कि देखो एक्स हवलदार एस.एन. ठाकुर ने इतना सुंदर काम किया कि अपने पोस्ट से 5 आदमी को जिंदा लेकर ड्रॉपिंग जून तक आया। अगर सारे पोस्ट के सभी जवान को इसी तरह से सोच विचार से अच्छी ट्रेनिंग के मदद तहत लाता तो हमारे 24 आदमी मारे नहीं जाते। इसलिए ये सराहनीय काम किया एक्स हवलदार ठाकुर को। जैसे 1971 के लड़ाई वाले को गरुड़ा प्रदान किया गया मोमेंटो, उसी तरह एक्स हवलदार एस.एन. ठाकुर को भी गरुड़ा मोमेंटो प्रदान किया जाए। तो उन्होंने मुझे गरुड़ा मोमेंटो प्रदान किया। तो मैं अपने वचन को यहीं पर विराम देता हूँ। और अभी मैं क्या बोलते हैं वो राजस्थानी ऊँट, क्या, हाँ, राजस्थानी ऊँट और सेना का जवान कभी बूढ़ा नहीं होता है और हमेशा हमेशा जीत होता है। जैसे शेर अगर कहीं पर अड़ गया तो वो पीछे हटता ही नहीं है, निश्चय कर अपनी जीत करता है। और हमारे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का जो मोटो है, बोल प्यारे गरुड़ का हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। वाह, बहुत बोल दिया रे, इतना बड़ा